नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए चैप्टर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है भारत की लिपियां। बहुत ही कम क्वेश्चन है, मात्र 20 क्वेश्चन है और कंप्लीट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए आप यहां से तैयारी करते हैं तो कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा, जिससे आपको अच्छे तरह से क्वेश्चन याद रहे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि किसे कहा जाता है? बताइए। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि किसे कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। अगला देखिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आप आराम से सोचिए, अपने मन में एक आंसर आप याद रखिए, जिससे कि मैं आपको सही आंसर बताऊं तो वो आपको याद रहे। आपको सिर्फ डायरेक्ट सही आंसर ही याद रखना है, क्योंकि आप अगर ऐसे ऑप्शन वाइज याद रखोगे तो फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि ऑप्शन तो चेंज होते रहते हैं। तो पहले इसका आंसर देखिए, आधुनिक देवनागरिक लिपि का रूप, प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी ही लिपि है। ठीक है, जो अशोक के शिलालेख थे। अगला देखिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को पता भी है। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। इसके संस्थापक कौन थे? इसको आप कमेंट में बताना। वैसे ये क्वेश्चन भी आएगा लास्ट में। किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को ही कहा जाता है। अगला देखिए, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि जो है ये भी अशोक के टाइम की थी। कैसे लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं अगर आप समझते हो, रीजनिंग में आपने पढ़ा भी होगा, समझते भी होगे जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। अगला देखिए, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? तो ये बाईं से दाएं लिखी जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, किस काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि किस काल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सिंधु काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में मिला? तो यह किस लिपि में मिला भैया? सोचिए, किस लिपि में मिला? अशोक का मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख। तो ये जो मिलता है ये खरोष्ठी लिपि में मिलता है, ये दो अभिलेख। ठीक है, अगला देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों यानी ग्रीक प्लस अरमाइका में प्राप्त हुआ? तो कौन सा अभिलेख था? सोचिए, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक प्लस अरमाइका में प्राप्त हुआ? तो कौन था ये? सार-ए-कुना। ठीक है, अगला देखिए, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? जो मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा अभिलेख जो मिले थे अशोक के, वो किस लिपि में मिले थे? तो इतिहास में आपने पढ़ा भी है, ब्राह्मी लिपि में मिले थे। ठीक है, अगला देखिए, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार पूछे, यहीं से जाते हैं क्वेश्चन अक्सर। अगर आपको टैग भी ना दिखे तो आप ये मत समझना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर से तो वो इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको इसीलिए कराए जा रहे हैं। जैसे आप थ्योरिकल याद करते हो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको चैप्टर वाइज जो बुक लेनी होती है, तो आप बुक ना लेके आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे प्रथम व्यक्ति? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, सभी को पता है, आपने अशोक में पढ़ा भी है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति। अगला देखिए, जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्रों में याद रख लीजिएगा 18 लिपियों का उल्लेख है। ठीक है, अगला देखिए, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो बौद्ध में कितनी है? 64 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, सिखों की लिपि क्या है? आ गया क्वेश्चन, सिखों की लिपि अभी बताया था क्या है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, अगला देखिए, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। यही क्वेश्चन है, मैंने इनसे कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? बस यही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का जरिया बदल जाता है, किस प्रकार से किस एग्जाम में पूछ ले। तो क्या है आंसर? वही जेम्स प्रिंसेप ने तो किया। अगला देखिए, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, तो कौन सी लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं।
अगला देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सभी को पता है देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? तो ये आपको क्वेश्चन पता रहना चाहिए। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने स्टार्ट की थी, जो आपके सेकंड सिख गुरु थे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर होता है और आप इसको एक बार और देख लीजिएगा तो आपको कंप्लीटली ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।